सबसे अमीर आदमी की बेटी पहली बार क्लाइंट से मिलने कंपनी आती है, लेकिन उसके कपड़े गलती से एक सफाई मरमीर से फट जाते हैं। लड़की बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि मीटिंग में केवल 10 मिनट बचे हैं। इस पल में उसकी परेशानी देखती हूं, इसलिए मैं तुरंत कहती हूं कि मैं इसे सिलने में उसकी मदद कर सकती हूं। फिर मैं अपने साथ ले जाने वाली सुई और धागा निकालती हूं। मैं सावधानी से उसके फटे हुए हिस्से को ठीक कर देती हूं। मैं चतुराई से मौके पर एक भाग्यशाली तितिया घास भी कर देती हूं, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो वास्तव में कौन है। लड़की वास्तव में चेयरमैन की बेटी है। उसे यह भी लगता है कि मैं सीधी सादी और दयालु दिखती हूं और मैं उसके अकेले पिता की उम्र के लगभग हूं, इसलिए उसे अपने पिता से मेरा परिचय कराने का विचार आता है। हालांकि जब मैं चेयरमैन को स्पष्ट रूप से देखती हूं तो मैं वहीं जम जाती हूं। ठीक 1 साल पहले लड़की चाहती थी कि उसके पिता का कोई साथी हो, इसलिए विदेश जाने से पहले उसने उनके लिए एक विवाह आयोजन किया। वह चाहती थी कि वह अपनी भावी पत्नी को चुने, लेकिन उसके पिता ने कहा कि उसे उनमें से कोई पसंद नहीं है। लड़की ने तुरंत उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर वह उसके लिए पत्नी नहीं ढूंढेगा तो वह विदेश पढ़ने नहीं जाएगी। कोई चारा न होने पर उसके पिता ने अपनी पहचान छिपा ली। वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए नागरिक मामलों के कार्यालय गया। उस समय मैं शहर में पंजीकरण कराना चाहती थी, इसलिए मैं किसी को नकली शादी के लिए पैसे दे रही थी। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने अचानक कीमत $10,000 से बढ़ाकर $50,000 कर दी। यह देखकर चेयरमैन ने उदारतापूर्वक हस्तक्षेप किया। उसने कहा कि वह मुझसे शादी कर सकता है और वह एक भी पैसा नहीं लेगा। इसलिए हमने जल्दी से अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, लेकिन वह काम में बहुत व्यस्त था और विदेश जाने की जल्दी में। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसने मुझे पाटेक फिल्म खरीदी जो वह हमेशा पहनता था। उसने वादा किया कि जब वह लौटेगा तो मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। यह कहने के बाद वह अपनी उड़ान पकड़ने के लिए दौड़ा। नागरिक मामलों के कार्यालय छोड़ने के बाद मैं शहर में अपने बेटे के घर गई। मैंने अपना पुराना घर बेचकर जमा की गई सारी बचत अपनी बहू को सौंप दी। मैंने कहा कि मैं रुक सकती हूं और बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल में मदद कर सकती हूं, लेकिन उसने मुझे एक ग्रामीण महिला के रूप में नीचा दिखाया। उसने पैसे लिए और मुझे बाहर निकाल दिया। जाने के कुछ ही देर बाद मेरा बेटा अचानक मेरे पीछे आया। मैंने सोचा कि वह मुझे रोकने आया है, लेकिन इसके बजाय उसने मुझसे कहा कि फिर कभी मत आना। उसने कहा कि मैं उसकी पत्नी के मूड को प्रभावित करूंगी। जब वो चला गया तो मैंने उसकी पीठ देखी और मेरा दिल टूट गया। उसी क्षण मेरे फोन पर एक संदेश आया। यह मेरे नवविवाहित पति की ओर से था, जिसमें मुझसे मिलने के लिए कहा गया। लेकिन जब मेरा ध्यान फोन में था, एक ट्रक मेरी ओर तेजी से आया और मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। मीटिंग की जगह पर चेयरमैन ने मेरा लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन मुझे कभी आते हुए नहीं देखा। उसने सोचा कि मैं पीछे हट गई हूं, इसलिए उसने ड्राइवर को जाने के लिए कहा। वो मेरे पास से गुजरा जब मैं सड़क किनारे पड़ी थी। पलक झपकते ही 1 साल बीत गया। मेरा शरीर ठीक हो गया था, लेकिन दुर्घटना के बाद के प्रभावों ने मुझे अपने पति का चेहरा पूरी तरह से भुला दिया था। इस दौरान मैं शहरी गांव में अपनी बहन के यहाँ रही। जीने के लिए अशिक्षित होने के कारण मैंने सफाई का काम ले लिया। एक दिन चेयरमैन कंपनी का निरीक्षण करने लौटे। सभी कर्मचारी उनका स्वागत करने के लिए बाहर लौट पड़े। पहली नजर में मुझे लगा कि वह परिचित लग रहा था, लेकिन एक सहकर्मी ने मुझसे कहा कि ज्यादा मत सोचो। मुझे नहीं पता था, हम पहले से ही पति पत्नी थे। लड़की के विदेश से लौटने के बाद उसने पाया कि उसके पिता ने जिस साथी का वादा किया था वह घर में नहीं रह रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी सौतेली मां कैसी दिखती। उसने केवल विवाह प्रमाण पत्र का कवर देखा था, इसलिए उसने अपने पिता पर अपनी पत्नी को घर लाने के लिए जोर दिया। लेकिन क्योंकि शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी, चेयरमैन को अपनी पत्नी का चेहरा अब याद नहीं आ रहा था। उसने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, मैनेजर ने मुझे फोन पर पकड़ लिया। उसने मुझे काम पर कॉल करने के लिए डांटा और कहा कि वह मेरा अटेंडेंस बोनस काट लेगा। इससे पहले कि मैं समझा पाती, उसने मुझे फिर से बीच में रोक दिया। उसने कहा कि मेरे जैसी बूढ़ी ग्रामीण सफाई कर्मी को संभालना मुश्किल था, कि हम आलसी और अनाड़ी थे और मेरी उपस्थिति से कंपनी की छवि खराब होती। यह दृश्य चेयरमैन ने देखा। उसने तुरंत मैनेजर को गुस्से से डांटा। फिर उसने मेरा नाम पूछा। यह सुनकर उसे अचानक एक अजीब सी परिचितता महसूस हुई। उसी क्षण सहायक ने उसे बताया कि उसकी पत्नी से मिलने के लिए उपहार